पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी घावरी ने कुछ दिन पहले जो नगीना से सांसद है चंद्रशेखर आजाद उन पर आरोप लगाए थे और एफआईआर दर्ज तक करवाने की बात कही थी। हालांकि चंद्रशेखर आजाद ने भी कहा था कि ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, अगर रोहिणी घावरी जो है वो कोर्ट जाएंगी तो मैं भी उसका जवाब जो है वो कोर्ट में दूंगा। इस पूरे मामले ने कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग भी ले लिया था। बहुजन समाज पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बयान यहाँ सामने आए थे। जो ब्रजभूषण सिंह है उनका भी बयान सामने आया था, उन्होंने भी कहीं ना कहीं चंद्रशेखर पर काफी तंज जो है वो कसे थे। लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। इस पूरे प्रकरण में अब एंट्री हो गई है राष्ट्रीय करणी सेना संघ की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय करणी सेना संघ के जो अध्यक्ष हैं नीरज चौहान जी वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे यहाँ बात कर लेते हैं। अब तक तो राजनीतिक मुद्दा चल रहा था, लेकिन अब आप लोगों की भी एंट्री हो गई है इसमें, तो कैसे देखा जाए, देखेगी जनता इसको? प्रथम आपका स्वागत। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। आप ये देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर कई राज्यों में चुनाव हैं। विपक्षियां पार्टी कोई पीडीए का नारा दे रही है, कोई दलित को साथ लेके खड़ी है, कोई ओबीसी आरक्षण की बात करती है। ऐसे माहौल के अंदर एक नया मुद्दा जो हिंदुस्तान के अंदर आज खड़ा है, बड़े छोटे गरीब परिवार से एक लड़की अपने आप को पढ़ के मेहनत करके किस तरह से पेट काट के रोटी का बचा के उसके माँ बाप ने उसको काबिल किया और वो देश विदेश पहुंचती है, हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करती है। उसके बाद चंद्रशेखर रावण जैसा व्यक्ति उसकी जिंदगी में आता है। पूरी वार्ता रोहिणी के पिताजी से होने के बाद और रोहिणी से होने के बाद कई दिन से हमारी वार्ता हुई। निर्णय लिया गया, जिस तरह हम लोगों पर क्षत्रिय होने का आरोप लगाया जाता है, करणी सेना को क्षत्रिय की सेना बोली जाती है, आज ये करणी सेना एक दलित बेटी के सम्मान में सड़क पर उतरने का काम करेगी। और हमने रोहिणी को आश्वासन दिया है कि अगर ये एफआईआर ना हुई तो हिंदुस्तान के अंदर आंदोलन होगा। चंद्रशेखर रावण जैसा व्यक्ति जो हमारे जिले से आता है, सहारनपुर से ही वो रावण बना, सहारनपुर से ही वो एमपी बना और सहारनपुर की जनता दलित समाज ने ही उसको संसद पहुंचाने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य देखेगा इस हिंदुस्तान का, आज वही दलित व्यक्ति कितनी दलित महिलाओं का शोषण कर रहा है। ये समझिए एक बहादुर बेटी खुल के हिंदुस्तान में आवाज बन के उठी है। कितनी लड़कियां होंगी और दलित समाज की जो आवाज भी नहीं निकाल सकती इनके डर की वजह से। आज एक लड़की ने हिम्मत की, अपनी आवाज बुलंद की और उसको न्याय नहीं मिल रहा। हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र की सत्ता के अंदर न्यायपालिका के मौजूद होते हुए अगर किसी दलित की बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तो करणी सेना हर जिले में, हर प्रदेश के अंदर आंदोलन करेगी। हमने रोहिणी को आश्वासन दे दिया है, आप निश्चिंत रहिए। उसके मां बाप को आश्वासन दे दिया है, आप निश्चिंत रहिए। आपके न्याय के लिए करणी सेना जहां तक होगा सड़क से संसद तक आंदोलन करेगी और जब तक चंद्रशेखर रावण की सदस्यता खत्म नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेंगे। नीरज जी, ये बताइए कि रोहिणी घावरी की कुछ फोटो सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर के समर्थक डाल रहे हैं, जिसमें वो बीजेपी नेताओं के साथ नजर आ रही हैं और आरोप लगा रहे हैं रोहिणी घावरी के ऊपर कि कहीं ना कहीं इनका जो कनेक्शन है वो बीजेपी नेताओं से है और इसलिए वो राजनीतिक षड्यंत्र कर रही है चंद्रशेखर के खिलाफ। रोहिणी से मेरी बात हुई कल रात। रोहिणी का जो हिंदुस्तान से बाहर रहना, जब कोई व्यक्ति विदेश में रहता है अपने समाज की, अपने राष्ट्र की बात करता है। रोहिणी का कहना यह है कि चंद्रशेखर रावण ने, जब मैंने एक किसी विदेशी कार्यक्रम के अंदर जब हिंदुस्तान के एक मंडल वहां पहुंचा, प्रतिनिधि मंडल वहां पहुंचा, मैंने जय श्री राम का नारा लगवा दिया। जय श्री राम के नारे से रावण को इतनी तकलीफ हुई, उसने फोन किया और यह कहा कि आपने
जय श्री राम का नारा कैसे लगवा दिया। मैं पूछना चाहता हूं, जैसे एमपी और गद्दार से क्या राम और सनातन से हिंदुस्तान बना है? उसी हिंदुस्तान की रोटी खा के ये लोग सांसद बने हैं। आज ये राम से नफरत करते हैं, आज ये दलित से नफरत करते हैं, दलित होने का ढोंग करते हैं। इनकी जो आर्मी है, आर्मी का नाम जिसको उन्होंने दिया है, वो जगह जगह प्रदेशों में ब्लैकमेल कर रही है। और ब्लैकमेल कितना बड़ा, 10,000 से लेकर 50,000 तक का ब्लैकमेल कर रही है। उसमें जनरल बिरादरी को भी ब्लैकमेल कर रही है और दलित वर्ग को ब्लैकमेल कर रही है। इस तरह की घटनाएं को अंजाम दे रहे हैं। ये कौन सी आर्मी है ये? दूसरा, ये आप रोहिणी हमारे देश का प्रतिनिधित्व करती है ऊपर बैठकर। अगर हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के नेता उससे मिलने जाते हैं या मिलते हैं वहां पर, बताइए किससे मिलेंगे? विपक्ष जाएगा, विपक्ष के लोग मिलेंगे, बीजेपी के लोग उससे मिलेंगे। नॉर्मल सी बात है। आप बाहर बैठे हैं, बीजेपी का कोई भी नेता जाएगा, उससे मिलेगा। इसमें कौन सा आरोप प्रत्यारोप की बात आ गई? कुल मिलाकर मतलब करणी सेना को पूरी तरह साथ मिल गया है रोहिणी घावरी का इस लड़ाई में। अभी बहुत जल्द मुकदमा कायम होने वाला है और जैसे ही हम पर एफआईआर की कॉपी आई, कुछ समय दिया गया है, आंदोलन चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। और अगर एफआईआर नहीं होती है, उसके बावजूद भी बताना चाहते हैं हम लोग कि ये सेना रोहिणी के लिए, दलित की बेटी के लिए, एक दलित की बेटी जो हिंदुस्तान के अंदर बाहर बैठकर अपना नाम रोशन कर रही है। और मैंने बताया, ना जाने कितनी लड़कियों का शोषण हुआ होगा, एक लड़की ने, हमारी बेटी ने अपनी आवाज बुलंद की है। और मैं कहना चाहता हूं हिंदुस्तान के हर एक नेता से, हर एक चैनल से और हर एक दलित समाज के लोगों से कि अपनी बेटी की आवाज दबने मत दो। अगर ये आवाज दब गई तो शोषण बढ़ता रहेगा और कलयुग के अंदर ऐसे रावण नाम रखने वाले व्यक्ति अपना जो राक्षसी रूप है वो बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, तो नीरज चौहान है और कहीं ना कहीं अब जो रोहिणी घावरी जो कि आरोप लगा रही थी नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पर, इस करणी सेना संघ का साथ उनको मिला है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि करणी सेना अब रोहिणी घावरी की लड़ाई लड़ेगी। और अगर चंद्रशेखर आजाद पर, जो कि सांसद नगीना के, उन पर कोई एक्शन नहीं होता तो एक बड़ा आंदोलन राष्ट्रीय करणी सेना संघ की तरफ से किया भी जाएगा। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास करते। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला।